Good morning everyone. So here we are again for solving exercise sheet number 9.1 in English 2, that is he is my brother. Okay, so let us see that. Question number 1, choose the correct option. The story is based on a story by dash Irne Yates, Eileen Fisher, Nilima Sinha or Sanat Kumar Bhatt. It means from whose stories this story has been taken. So the story has been based on the story by Sanat Kumar Bhatt. Okay, so I'm just going to tick it. Now question number 2, a path went up the dash. So that path was there and it went up the road, valley, hill or mountain. So yes, the answer is hill only. Okay. क्वेश्चन नंबर 3, पीपल ऑफन डैश ऑन इट टू अ होली प्लेस. ठीक है, तो मतलब जो लोग थे उसको कैसे करके जाते थे टू अ होली प्लेस. सो दे ऑफन रैन, वॉक्ड, क्लाइम्ड और लुक्ड. सो द करेक्ट आंसर इज वॉक्ड ओनली. ओके, पीपल यूज टू वॉक्ड ऑन इट. ठीक है, उसके ऊपर चल के अ होली प्लेस वॉर देयर अप टू द हिल, सो दे वर विजिटिंग देयर ओनली. क्वेश्चन नंबर 4, मीना कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. मतलब मीना अपने पीठ के ऊपर वो बच्चे को लेके जा रही थी, अ स्मॉल बॉय. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मीना वॉज हैप्पी, हेल्पलेस, वेरी सैड और लोनली. द करेक्ट आंसर इज हैप्पी. शी वॉज वेरी हैप्पी. ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स. ओके, क्वेश्चन 1 इज द बॉय वॉज 5 years ओल्ड. सो बॉय कितने साल का था. ठीक है, लड़का कितने साल का था. सो ही वॉज 4 years old, but it has been written like he was 5 years old. So this statement is false only. Okay, F-A-L-S-E, false. Now, Meena was happy. Yes, that's a correct statement only. Meena was happy only. So I am going to write true over there. 3 is Meena climbed the hill quickly. मतलब फटाफट जा रही थी हिल के ऊपर. सो नो, ही वॉज क्लाइंबिंग स्लो, शी वॉज क्लाइंबिंग स्लोली ओनली. सो दैट इज ऑल्सो द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो आई एम गोइंग टू राइट इट फॉल्स देयर. ओके, क्वेश्चन 4 वॉज द बॉय वॉज द बॉय वॉज अनहैप्पी. मतलब जो लड़का था वो खुश नहीं था. सो नो, इट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज बोथ आर हैप्पी ओनली. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट फॉल्स ओनली. Okay, now let us move to question number 3, make sentences. First is climbed, means how we can use climbed in the sentence. So they had climbed about 50 feet. I'm going to write it only. They had climbed about 50, F-I-F-T-Y, 50 feet and full stop. Okay, they had climbed about 50 feet. मतलब उन्होंने लगभग 50 feet तक चढ़ाई की या तो फिर वो चढ़े. ठीक है. नाउ सेकेंड इज होली. ओके, सो हियर होली का मतलब वैसे तो पवित्र होता है. ठीक है, होली प्लेस मीन्स पवित्र स्थान. ओके, सो दैट वे ओनली वी आर गोइंग टू यूज होली. ठीक है, चलो. तो हियर आई हैव ब्रॉट सम ऑफ द लाइक यू कैन डिफरेंट सेंटेंस ओनली. द प्रीस्ट, T capital, the priest, P-R-E-I-S-T. ठीक है, सॉरी P-R-I, ओके, P-R-I-E-S-T, priest, sprinkled, S-P-R-I-N-K-E-D, sprinkled the holy water, sprinkled the holy water on the baby and full stop. Means जो प्रीस्ट थे, प्रीस्ट का मतलब पुजारी होता है. ओके, और वी कैन से दैट इन दैट क्रिश्चियंस ऑल्सो दैट प्रीस्ट आर देयर. ओके, हु वर्शिप द गॉड एवरी डे, तो उनको प्रीस्ट कहा जाता है. सो दैट प्रीस्ट स्प्रिंकल्ड द होली वाटर ऑन द बेबी. मतलब बेबी वॉज देयर, एक छोटा सा बच्चा था, उसके ऊपर उन्होंने होली वाटर स्प्रिंकल किया. स्प्रिंकल करना मतलब छांटना. ठीक है, द प्रीस्ट स्प्रिंकल्ड द होली वाटर ऑन द बेबी. नाउ लेट अस मूव टू 3, question number 3, load.
they load goods in truck every day. Okay, so here also T should be capital. They load goods in the truck एवरी डे, मतलब वो हर रोज गुड्स चढ़ाते थे, चढ़ाते हैं किस में, ट्रक में. ओके, नाउ सॉरी. ओके, इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. लेट मी राइट इट ओनली. I should be capital. It is better to be safe than sorry. Okay, so here it's a quotation only. एक तरह का कहावत होती है कि it is better to be safe than sorry. मतलब when we are like this statement has been said like कि सॉरी फील करो उससे अच्छा तो सेफ फील करो अच्छा है. मतलब कि देखो, दिस इज अ ट्रेडिशन ओनली दैट वेन एवर यू आर हियरिंग एनी बैड न्यूज ना, देन यू आर सेइंग सो सॉरी. ठीक है, लाइक ओके आई एम फीलिंग सो सॉरी टू हर्ड दैट, कि मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के. तो उससे अच्छा आप सेफ रहो ना. ओके, डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन टू दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज सो दैट यू विल बी you feel sorry afterwards. Okay, or other will feel sorry afterwards. Okay, so that is a quotation only. It is better to be safe than sorry. ठीक है, चलो. Now slowly he was walking slowly down the street. Okay, this is a simpler statement I have brought for you. He was walking slowly down the street. ओके, सो मतलब वो स्ट्रीट में मतलब जो गली थी वहां पे नीचे धीरे धीरे करके जा रहा था. ओके, सो दैट वाज इट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. चलो, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. फर्स्ट इज वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल हिल. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हिल ओवर हियर. Meena was dash years old. So Meena was 12 years old. TWELVE, 12. Okay, she was 12 years old. Meena climbed the hill dash and dash. So slowly and steadily. Okay, the answers are slowly and steadily. Okay, the spellings have already been given in the bracket. Okay, you have to copy only. Question number 4. A man in the group looked at Meena. So M should be capital. Meena. Okay. Chalo, let us move to question number 5. What was the name of the girl? So you know that the name of the girl was Meena. So T should be capital. The name of the girl was, M should be capital, Meena. Okay, because it's a proper name only, proper noun. Where did the girl carry the small boy? मतलब जो छोटा सा लड़का था उसको वो गर्ल कहाँ पे लेके जा रही थी? So the girl carried the small boy on her back up to the hill. Okay, so here I am going to write it only. The girl carried the small boy on her back up to the हिल एंड फुल स्टॉप. मतलब वो जो लड़की थी वो जो छोटा सा लड़का था उसको अपनी बैक के ऊपर उठा के कहाँ जा रही थी? अप टू द हिल, मतलब हिल के ऊपर जा रही थी. नाउ वेयर वर द पीपल गोइंग? जो लोग थे वो कहाँ जा रहे थे? सो द पीपल वर गोइंग अप टू द हिल टू विजिट अ होली प्लेस. चलो, let us write it only. The people were going up to the hill to
visit a holy प्लेस. ओके, एक पवित्र जगह थी जहाँ पे वो लोग जा रहे थे एंड दैट होली प्लेस वॉज अप टू द हिल. हिल के ऊपर थी. ठीक है. नाउ हाउ डिड द गर्ल क्लाइंब द हिल. जो गर्ल थी वो कैसे चढ़ी उसके ऊपर. सो द गर्ल क्लाइंब द हिल. ओके, हियर आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट इन दिस क्वेश्चन, in question number 2, where did the girl carry the small boy. So here also deed has been used. Okay, so I have taught you like whenever the deed will come in the question, then you have to convert the action word into the past form. तो देखो carry का past form होता है carried. Okay, so I have written here only. Here also the question has been asked by using deed only. So here also we are going to convert the climb into past form, that is in the past tense. And what is the past form of climb? Only we are going to add ed, that is climbed. Okay, chalo, let us write it only. The girl. Okay, so how did the girl climb the hill? So the girl climbed the hill slowly and steadily. The girl climbed, it is C, huh beta? The girl climbed the hill slowly and steadily. ये बेटा सी लिखा है मैम ने, अच्छे से देखना. वो सी और एल है ना थोड़े से जॉइंट हो गए हैं, बट इट इज सी ओनली. ओके, क्लाइम्ड, CLIMBED. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द मैन से टू हीना. व्हाट डिड द मैन से टू मीना. मीना को आदमी ने क्या बोला. सो द मैन आस्क्ड टू मीना दैट व्हाई शी वाज कैरिंग द लोड ऑफ अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. मतलब वो जो आदमी था वो मीना को ये बोल रहा था कि आपने छोटे से लड़के को इतना भार उठा के अपने बैग के ऊपर क्यों रखा हुआ है. ओके, सो हियर एज इट इज द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू ऐड आस्क्ड ओनली. ओके, द मैन asked Meena why she was carrying the load of a small boy on her, okay, on her back, and full stop. Okay, the man asked Meena why she was carrying the load of a small boy on her back, and full stop will be there. Okay, so this is the way you have to write, okay, the whole exercise sheet once in a notebook. Okay, chalo, I hope that you got everything. Okay, even if some of the doubts will be there, then you can let me know in our Zoom classes. Chalo, bye bye beta.